नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। सो पर्सनल लाइफ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, हम पहले उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। रीडिंग आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर देख सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग। ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल क्या होंगी। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। मुझे कांच दिख रहा है यार, बहुत ज़्यादा ग्लास, कांच। उप्स, ये क्या है? 2 कार्ड्स आ गए थे तो हम लेंगे ज़रूर। ओके, क्या बात है, ब्यूटीफुल एनर्जी। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या होंगी 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। माय गुडनेस, स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो क्या रहा है? 1 मिनट। हाँ, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। द वर्ल्ड है इसलिए ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन आप लोग साइंस पूछते इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 12, 9, 8, 4, 21, 5, 7, 3, 4 एंड 4 एंड 8 ऑल्सो। ठीक है। सो मुझे ये अपने ओवरऑल इनके लाइफ की सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी जगलिंग है, मतलब थोड़ा सा उलझे इंसान, परेशान है या तो फाइनेंस को लेके या फिर अपने माइंड और सोल को लेके
कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान उलझे हैं। एक जगलिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ इनकी सिचुएशन जो थोड़ी सी उलझी हुई दिख रही है। ठीक है, आपको लेके फीलिंग्स ये स्टक है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या फील कर रहे हो या फिर इनको क्या फील करना चाहिए आपके लिए, इनको नहीं समझ में आ रहा है। एक ऐसी फीलिंग्स जहाँ पे इनको कुछ सोचने समझने वाली एक एनर्जी जो होती है ना, जब हम सोच पाते हैं कुछ अच्छा या फिर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, तो ये इंसान कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इंसान मुझे बहुत स्टक दिख रहे हैं। ठीक है, एक अलग पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आपको देखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, रिश्तों में लेना चाहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे बातचीत करना चाहते हैं इंसान, लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको कैसे बात करना है, इसलिए इंसान स्टक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको कनेक्ट करना है, बात करना है, स्पीड, एक ग्रोथ चाहिए इनको, एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए, एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, लेकिन ये कैसे करें या फिर नहीं करें या करें, इसमें उलझे हुए हैं, जिसके चलते ये स्टक हैं। ठीक है, मतलब ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है, क्योंकि करना बहुत कुछ और कर नहीं रहे। सो इसलिए इंसान स्टक दिख रहा है मुझे। इंटेंशन इनकी क्या है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है और ये इंसान, इनको पता है कि आपके साथ ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है और इनको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, इनको पता है। तो इंटेंशन में इनके स्पिरिचुअल चीज़ें दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं, विजडम गेन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो इंटेंशनली ये अभी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको कैसे दिख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आपने इनको पीछ दिखा दी है, आपका ध्यान इन पे बिल्कुल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, और ये आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं, ये आपको स्टॉक करके थक रहे हैं। मे बी आपको जब स्टॉक कर रहे हैं तो आप बहुत खुश दिख रहे हो इनको, इसलिए ये इंसान टायर्ड हो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है इसके लिए, इनके लिए, समझ रहे हो, मतलब ये आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपका ध्यान इन पे नहीं है और इनका ध्यान आप पे है, और सक्सेस चाहने के बावजूद भी इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसलिए इनका ध्यान आपके ऊपर होने के बावजूद भी चीज़ें जैसे ये चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। इसलिए इंसान थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है, थोड़ा सा परेशान है। जगलिंग वाली एनर्जी है, जगलिंग वाली एनर्जी है। ठीक है ना, एक चेंज ये चाहते हैं, अपने आप को द एम्परर की एनर्जी में लेके आना चाहते हैं। ये दो मीनिंग हो सकती है इसकी, या तो ये इंसान चेंज होके बहुत एक मस्कुलाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनके इंटेंशन में है। सो अगर ये इंसान बहुत प्राउडी थे, बहुत इगोइस्टिक थे, माई वे और हाई वे वाली एटीट्यूड इनकी अगर रही है पास्ट में, तो ये इंसान अपने आप को स्पिरिचुअली चेंज करके एक डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, मतलब एक्शन में ये दिख रहा है, इंटेंशनली ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये इंसान चेंज में विजडम गेन करना, इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में और ज़्यादा जानना, ऐसा बहुत कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ और आपके साथ आगे बढ़ पाएँ, सक्सेस मिल पाए, इनको स्पीड आ पाए इस रिश्ते में, ये इंसान ये चाहते हैं। सो ओवरऑल एक द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खुशियों वाली एनर्जी है ये, जहाँ ये इंसान आपके साथ बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये एक साइकिल क्लोज होने वाली भी एक एनर्जी है, जहाँ पे एक साइकिल क्लोज हो रहा है, जहाँ पे एक साइकिल क्लोज होगा और एक नया साइकिल आप दोनों के बीच स्टार्ट होगा, मुझे ये लग रहा है। सो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि ये इंसान अपने आप को इंटेंशनली चेंज करना चाहते हैं। ये इंसान, अगर आपने इनको बताया कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं इनके साथ, तो ये इंसान अपने आप को इंटेंशनली चेंज करेंगे, बहुत कुछ नॉलेज इस रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, विजडम गेन करेंगे, ग्रो करेंगे, मेडिटेशन जो भी नीडेड है इस रिश्ते में, वो सब ये करते हुए दिख रहे हैं, ताकि ये उस एनर्जी में आ पाए जिससे आपके साथ ये कनेक्ट हो पाए। ठीक है, मुझे इंटेंशन ऐसी दिख रही है इनकी। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आपकी ओवरऑल लाइफ में कुछ मतभेद, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है मुझे, जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, घर परिवार में थोड़े झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स में आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपने ब्लॉक किया है इनको, या फिर अपनी एनर्जी को इनसे कनेक्ट करने के लिए अब आप नहीं चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया रिश्ता। जो ये इंसान देख रहे हैं ना कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप सच में इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, जहाँ आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया अपने अराउंड, जहाँ आप नहीं चाहते हैं और इस इंसान से कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी आपकी। फीलिंग्स ऐसी है, आपने ब्लॉक कर दिया अपने हार्ट चक्र को, आपको और नहीं चाहिए कि इंसान आए वापस आपको पेन दे, तकलीफ दे, आप नहीं चाहते हो। हालांकि आपके मन में फीलिंग्स ज़रूर है, ख़त्म हो गई है पूरी फीलिंग्स, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अब आप डर रहे हो इस इंसान से कनेक्ट करने में। ठीक है, इंटेंशन में आपके पेन है, मतलब आप
अपने आप को या तो पेन तकलीफ से बचाओगे या फिर आप इनको तकलीफ देना चाहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। ठीक है, इनको आप कैसे देख रहे हो, ये इनको आप ऐसे देख रहे हो कि ये इंसान कभी भी आपको अपने आप से अलग करने में इनको थोड़ा भी सेकंड थॉट नहीं आया है। ये बहुत इजीली आपको अलग कर देते हैं अपने आप से। बहुत रूड आप इनको देख रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल आप इनको देख रहे हो। सो इसलिए आप नहीं चाहते हो कि जिस इंसान के मन में फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, जो इंसान दे नहीं सकते हैं आपको इमोशंस, वो केयर, वो लव नहीं दे सकते हैं, उस इंसान से आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही हूँ मैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड है आप, इस रिश्ते से बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं और वो आपके लिए ऑब्स्टिकल है। तो आप जब भी सोचते हो ना इस रिश्ते को, आप सिर्फ इनके इन्होंने जो ख़राब किया वही आप सोच रहे हो, इसलिए आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे इंसान जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है, जिन्होंने आपको सिर्फ दर्द और तकलीफ दिया है, उसके लिए आपने बहुत कुछ लगा दिया इस रिश्ते में, अपनी पूरी एनर्जी को आपने झोंक दिया इस रिश्ते में एक तरह से, और आपको मिला कुछ नहीं। सो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। या फिर इन्होंने अगर आपको तकलीफ दी है या फिर धोखा दिया है, ऐसा कुछ किया है, तो बस आप उसी को सोचते हो जब सोचते हो। मतलब आपके मन में अगर फीलिंग्स आती भी है इनके लिए, तो आप बस उस धोखे को या फिर उस तकलीफ को ही आप सोचते हो और आपकी पूरी फीलिंग्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब आप इनके बारे में ख़राब भी नहीं सोचना चाहते, अच्छा भी नहीं सोचना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, लेकिन फिर भी रह कि आपको ख्याल आ जा रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एक्शन में मुझे आपके साइड से रिश्ता ख़त्म होता दिख रहा है, लेकिन एक रीबर्थ है। अब यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे नया कोई पार्टनर आपकी लाइफ में या तो आया है, या तो आपका ध्यान किसी नए पार्टनर में है, या फिर रीस्टार्ट। इनके लिए आपके मन में फिर से प्यार जगेगा, फिर से रीस्टार्ट होंगी चीज़ें, मुझे ये लग रहा है। एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। आप ट्रांसफॉर्म होंगे, जो पर्सनालिटी आप थे पास्ट में आप वो नहीं रहोगे, और ये इंसान जो पास्ट में पर्सनालिटी थे ये वो नहीं रहेंगे। दोनों आप चेंज होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मुझे ये दिख रहा है। स्पेशली आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मुझे दिख रहा है। तो ये इंसान अगर आएंगे भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे, तो आप उनको वो लव केयर नहीं दे पाओगे जो पहले आप दे रहे थे इनको। ठीक है, हालांकि आप मुझे इनके लिए पॉजिटिव बहुत लग रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्शन आपको भी चाहिए, इस रिश्ते में आप भी काम करना चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि फिर से आप कनेक्ट करोगे। इंसान इतने प्रैक्टिकल, इतने दिमाग से चलने वाले इंसान है, ये फिर से आपको तकलीफ देंगे, आपको ये लग रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आने वाला है मेरे मेष राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की। प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन, मेष राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ क्या कुछ आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं मेरे मेष राशि वाले 1 to 15 अप्रैल। क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज़ का मेरे मेष राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे कुछ मशीन दिख रहा है यार, बड़ा कुछ मशीन। Whole, fire, unity, Fool, thrones and angels. ओवरऑल लाइफ में यहाँ ओल है। अच्छा, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 22, 23, 10, 7, 12, 3, 31 एंड 2। ठीक है, There are spiritual message and great wisdom to be found during this period of transition. So मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ ट्रांजिशन दिख रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, प्लेस चेंज हो सकता है आपका, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ये लग रहा है।
बहुत लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे इस टाइम पे, जो आपकी एनर्जी के लिए नहीं है, जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, जो आपकी सोल के लिए सही नहीं है। वैसे कई लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे आप। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे डिवोर्स दिख रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करोगे जो आपके हायर सेल्फ के लिए नहीं है, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो कि आपको, जो कार्मिक है आपके, ऐसे कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे और उन लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करोगे जो आपके एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन से मैच करते लोग होंगे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है अबंडेंस मिलेगी इस टाइम आपको। ऐसा हो सकता है कि पूर्वजों की कुछ संपत्ति आपको इस टाइम मिल सके, या फिर कोई फाइनेंशियल गेन हो सके, प्रमोशन हो सके, इंक्रीमेंट हो सके, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे अगर ब्लॉकेजेस है फाइनेंशियल तो वो हटेंगे और एक रास्ता बनेगा फाइनेंस, एक रास्ता बनेगा इनकम का। मतलब मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके, मल्टीपल इनकम के सोर्स हो सकते हैं आपके, एक से ज़्यादा जगह से आप इनकम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ एक चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए बिजनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए कुछ टीम वर्क दिख रहा है, ठीक है। सो अपनी ओवरऑल लाइफ में आप उन लोगों के साथ इस टाइम पे कनेक्ट करोगे जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करता हुआ होगा। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंट्यूशन भी आ रही होंगी, कुछ आपको नॉलेज आपको मिल रही होगी, कहीं ना कहीं से कोई संकेत आपको मिल रही होंगी। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं। सो 5 नंबर जो होता है ना, वो एक चेंज का नंबर ही होता है। तो कुछ ना कुछ चेंज अपनी ओवरऑल लाइफ में इस टाइम पे आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फायर की एनर्जी आपके करियर में है। लेट गो ऑफ इमोशन अपवेल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जॉब अगर कर रहे थे तो वो एक जॉब को क्विट करके दूसरा कोई जॉब करेंगे जहां आपको बहुत ओवर बर्डन आप हो रहे थे। एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है डेफिनेटली। 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इस टाइम आपके पास, ठीक है। जॉब के रिगार्डिंग, या कोई प्रोजेक्ट होगा जो कि एक ख़त्म होगा और दूसरा प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होगा, या फिर कुछ ऐसे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो और प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं आप, और प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर बहुत ज़्यादा काम, बहुत ओवरलोड थे अगर काम से आप, तो इस टाइम में मुझे दिख रहा है कि कुछ एक शिफ्ट हो सकता है आपके काम पे, आपके करियर में, ठीक है। जॉब अगर कर रहे थे और बहुत ओवरलोडेड थे काम से, बहुत ज़्यादा बहुत ओवर टाइम करना पड़ रहा था, या फिर बहुत दूसरों का काम आपको करना पड़ रहा था, अगर ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टाइमिंग सही नहीं थी, बहुत ओवर टाइम आप कर रहे थे, बहुत एग्जॉस्ट अगर आप हो रहे थे, तो आप कुछ करोगे उस जॉब को और एक न्यू जॉब दिख रही है मुझे यहाँ पे। किसी के लिए कोई स्टार्टअप भी हो सकता है, मुझे लग रहा है जॉब छोड़ के कुछ लोग स्टार्टअप कर सकते हैं इस टाइम पे। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा जगह से आप इनकम कर रहे हो, या तो ये, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास इस टाइम रहेंगे आपके करियर को चूज़ करने के लिए, या फिर जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर पुराने जॉब को लेकर अगर आप बैठे हो कि हाँ चला गया जॉब मेरा, या फिर मैं छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ, तो नई चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहें हमेशा, ठीक है, रिन्यूअल के लिए। ओके, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में यूनिटी दिख रही है। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड ऑलरेडी ग्रेट लव। ओके, अगर आप ब्लॉक किया है अगर आपने किसी इंसान को, या फिर आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है, तो यहाँ आपको हार्ट चक्र पे अपना काम करना चाहिए ताकि जो नई चीज़ें आ रही है उसको आप रिसीव कर पाओ। एक तो ये, दूसरा कुछ लोग पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखे हैं आपने अपने मन में अगर, तो उसको भी आपको रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो इंसान फिर से अगर आपकी लाइफ में आए तो चीज़ें वो रिपीट ना हो जो पास्ट में हो गई हैं। जब आप ग्रजेस रखते हो अपने मन में ना, तभी वो चीज़ें, वो एनर्जी हैं जो कि फिर से रिपीट होती है। सो रिलीज़ कीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। कुछ ना कुछ यहाँ सरेंडर के लिए कहा जा रहा है आपको सरेंडर करना चाहिए। जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप से, उसमें बहुत फोकस नहीं करके अपने ओवरऑल लाइफ में फोकस कीजिए ताकि वो जो आपकी विश है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो सके, डिवाइन ब्लेसिंग से, कुछ और अच्छी एनर्जी से, मैनिफेस्टेशन से, या फिर कुछ और अच्छी एनर्जी से वो मैनिफेस्ट हो सके। आप या तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, मतलब चाहिए 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 ऐसा हो रहा है। सो अगर ऐसा कुछ है तो सरेंडर कीजिए अपने विश को, जो कि पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइन यूनियन दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है।
डिवाइन यूनियन मतलब डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है कुछ लोगों का। सो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है, जो लोग सेपरेट हैं या फिर रिश्ते में भी अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो रिश्ता हील हो सकता है। इस टाइम आपके पार्टनर बहुत मैच्योरिटी के साथ आपके साथ बिहेव कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो रिश्ता इस टाइम अच्छा हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। बहुत सारी विशेष, छोटी छोटी विशेष पूरी हो सकती हैं। कहीं ट्रैवल करने का आपने सोचा था या फिर कोई डेट के लिए अगर आपने सोचा था, कुछ भी छोटी छोटी विशेष जो हैं वो यहाँ पूरी हो सकती है। बस आपको सरेंडर करना चाहिए यहाँ पे, जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसा हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े से मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं और आप भी थोड़े मैच्योर होते दिख रहे हैं, क्योंकि नंबर 7 है और नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो थोड़ा सा टाइम आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करेंगे, सोल टू सोल कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कनेक्शन आपका थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। मुझे हेल्थ में यहाँ दिख रहा है हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या है ये, मैन प्लीज गाइड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरह से अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे हैं ठीक है। जहाँ पे कुछ नया आप डर रहे हो, नया को एक्सपीरियंस करने में आप डर रहे हो। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक है। हार्ट चक्र ब्लॉक है मतलब फियर बहुत ज़्यादा होगा, डर बहुत ज़्यादा होगा। कोई अच्छी चीज़ को आप फील नहीं कर सकते होंगे। जितनी खराब चीज़ें ना उसको बड़ी इजीली आप फील करते होंगे, कोई अच्छी चीज़ आप फील नहीं कर पाते होंगे। किसी का प्यार, किसी के रिस्पेक्ट, सब आपको लगता होगा कि नाटक है, ड्रामा है, ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, ऐसा लगता होगा आपको। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। कुछ लोग हार्ट डिजीज़ हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन मुझे हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है जहाँ पे आपको कुछ नहीं क्लियरिटी है, ठीक है। अगर तबीयत अगर आपकी ख़राब है, मतलब हेल्थ अगर ख़राब हो रही है आपकी, और अगर आपको ऐसा है कि ये ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं आप, उससे अगर बेनिफिशियल नहीं हो रहे हैं, आप बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए। यहाँ पे एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आयुर्वेदिक ट्राई कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग ट्राई कीजिए, कुछ ऐसा जिसमें कि आप रिस्क ले पाओ। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है लेकिन ले पाओ। अगर सीवियर हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको हैं तो फिर आपको एलोपैथी जो ट्रीटमेंट करवा रहे हो उसके साथ ही स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा सकते हो, हीलिंग करवा सकते हो, ऐसा कुछ जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, ठीक है। सो कुछ लोग चेंज के कारण लाइफ में जो चेंजेस आपकी हो रही है उसके चलते भी बहुत लोग थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं। लाइक क्या होगा आगे क्या होगा, ये सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर क्या होगा सही होगा कि नहीं होगा, गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच के ओवर थिंकिंग कर करके बहुत लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और पूरे गट्स के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी विल पावर के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। चेंज तो नियम है यूनिवर्स का, वो तो होगा ही होगा, राइट। 1 मिनट, कार्ड गिर जा रहे हैं। सो ये दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ थ्रोन्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। देखिए कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में मुझे ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना, चेंज, फिर अगेन चेंज की एनर्जी है वाह ब्यूटीफुल। देखिए कुछ ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। क्या बात है, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे, कुछ चेंज इस टाइम मेष राशि वाले ज़रूर फेस करने वाले हैं। या तो जगह चेंज हो सकता है, जहाँ पे आप हैं वो जगह चेंज हो सकती है, घर चेंज हो सकता है जो घर पे आप हैं, जॉब चेंज हो सकती है, कुछ ना कुछ चेंज, माइंड चेंज हो सकता है आपको सडनली, कुछ ना कुछ चेंज यहाँ है जो कि बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में लेके आएगा इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि चैलेंजेस जो है आपकी लाइफ में, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स जो है उससे डरना नहीं है आपको, ठीक है। ये जो भी हो रहा है आपके लिए वो आपकी लाइफ में नई चीज़ों को और पॉजिटिव फ्यूचर को लेके आने के लिए हो रहा है। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन के पास कोई बेटर प्लान है आपके लिए जो कि अभी आपके सामने रिवील होगा। बस आपको वेट करना है सरेंडर के साथ। सरेंडर हो जाइए, जो भी भगवान मेरे साथ कर रहे हैं, ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, बस इतना सोचना है आपको। क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज यहाँ हो रहा है जिससे कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत आपको रखना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन, सक्सेस दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन, सेलिब्रेशन, सक्सेस ये दिख रहा है मुझे। लेकिन इस टाइम पे आप थोड़े से नर्वस दिख रहे हो मुझे, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपको ये चेंज जो है ना वो आपको सही नहीं लग रहा है, मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो इस चेंज में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको ये सरेंडर करना होगा, मतलब सरेंडर कीजिए। जो भी भगवान ईश्वर जो भी आप मेरे साथ कर रहे हैं वो अच्छे के लिए, मेरे बेटर के लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये सोचिए और बस आगे बढ़िए पूरे ट्रस्ट के साथ, ठीक है।
सो आउटकम में मुझे दिख रहा है ना, योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे, कुछ लोगों की नहीं बल्कि सबकी ही स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है, और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको गाइड कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। यू नो, ऐसा नहीं डरना है कि मैं गिरूंगा तो उठ नहीं पाऊंगा कभी भी, ऐसा डर नहीं रखना है आपको अपने मन में, ठीक है। अगर गिरेंगे तो उठाने के लिए आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपको टेंशन नहीं लेना है, गिरने के लिए रेडी रहिए, एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। छोटे छोटे आपके विशेस हैं जो कि पूरे हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर इस टाइम बहुत इल्यूजन आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ आपको डर लगेगा, यू नो क्या होगा वाली चिंता एक ज़्यादा आपको होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। फ्यूचर, यू नो फ्यूचर कुछ बेटर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। कुछ आपके समझ लो कि स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर खुशियों के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए कुछ यहाँ पे यू नो या तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ चूज़ करना होगा, या तो कुछ चेंज आप इस बार एक्सपीरियंस करने वाले हो, मुझे ये लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अरे ये कार्ड मैं बाद में लूँगी, पहले हम थोड़ा सा ये गाइडेंस देख लें, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। इन द नियर फ्यूचर, जो भी आप प्लान कर रहे हो ना, जो वो आने वाले कुछ मतलब आने वाले साल में होने वाला है, ठीक है। फॉरगिवनेस ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं बार बार बोलती हूँ सबके लिए, फॉरगिव करें जो भी है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आप चाह रहे हैं चेंज या फिर जो चाह रहे हो आप अपने लाइफ से, उसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लें, ओके। सो फॉरगिवनेस इसलिए जब आप माफ़ कर देते हो किसी इंसान को पूरी तरह से, आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तभी आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज एंटर करती है, ठीक है। अदरवाइज आप लूप में रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं माफ़ करना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ और गाइडेंस हम देख लेते हैं, वन मोर टाइम प्लीज़। It's time to play. You are working too hard and worrying about everything. Seek your joyous experience to bring balance into your life. मैंने बोला ना, कुछ चीज़ जगलिंग है यहाँ पे, कुछ जगल कर रहे हो, जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, जो आप सोच रहे हो, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो, वो काम करने का, ठीक है। आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, या तो बैलेंस के लिए या फिर जो जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे, वो यू नो स्टार्ट कीजिए ताकि चीज़ें सही हो सकें, ठीक है। यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज़ अ टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि मेष राशि वाले अपने करियर में कुछ चेंज बहुत दिन से चाह रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, या तो देखिए हार्ट चक्र की भी एनर्जी है, ओपन योर हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र भी मुझे ब्लॉक दिख रहा था, ठीक है। सो इस टाइम आप वैसा कुछ करोगे जिससे कि आपका करियर कुछ चेंज हो पाए, या तो जॉब चेंज करना, या तो न्यू कुछ स्टार्ट करना जॉब के साथ, या जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ ना कुछ चेंज यहाँ आपके आ रहा है ओवरऑल लाइफ में। यू नो गाइडेंस ये मिल रही है कि आपके करियर में कुछ चेंज होगा, मे बी आप कुछ कोर्स ऐड कर सकते हैं उसमें, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है, मेष राशि वालों के लिए। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।